बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के लाल कोर्ट के पास 10 नवंबर को हुए धमाके के मामले की जांच जारी है। अब जांचकर्ताओं को संदेह है कि इस मामले में दिल्ली ब्लास्ट के तार मुंबई तक जुड़े हो सकते हैं। जी हां, महाराष्ट्र के संभाजीनगर में रहने वाली एक महिला की दिल्ली के लाल कोर्ट के पास हाल ही में हुए ब्लास्ट में संभावित लिंक के लिए जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया है कि महिला एक आईएएस ऑफिसर की नकली पहचान के साथ रह रही थी। उसके पाकिस्तानी सेना और अफगानिस्तान के लोगों से भी लिंक निकले हैं। पुलिस ने संदिग्ध महिला को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान महिला की गिरफ्तारी हुई, वो एक लग्जरी होटल में रुकी हुई थी। पुलिस ने दावा किया है कि महिला ने खुद का नाम कल्पना भागवत बताया है। वो 10 नवंबर को दिल्ली में मौजूद थी जब लाल कोर्ट के पास धमाका हुआ था। पुलिस ने बताया कि वो महिला पिछले 6 महीने से होटल में रह रही थी, लेकिन ब्लास्ट के दौरान दिल्ली में मौजूद थी। न्यायालय में महिला की रिमांड मांगते हुए पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि क्या महिला नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। वहीं इस दौरान दिल्ली ब्लास्ट केस में उसके संभावित लिंक की पूरी तरीके से जांच की जा रही है। महिला की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने होटल की तलाशी ली। पुलिस ने पाया कि उसके यानी महिला के पास 2017 का एक नकली आईएएस अपॉइंटमेंट लेटर था और उसके आधार कार्ड में भी गड़बड़ियां पाई गई हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि महिला का बैंक अकाउंट उसके पुरुष मित्र अशरफ खलील और उसके भाई आवेद खलील के बैंक खाते से बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी। बता आपको ये भी दें कि महिला का बॉयफ्रेंड पाकिस्तान का है, तो वहीं उसका भाई अफगानिस्तान में रहता है। पुलिस ने बताया कि महिला जिस होटल में रुकी थी उसके कमरे में 19 करोड़ रुपए का एक चेक और 6 लाख रुपए का एक और चेक मिला है। पुलिस ने कोर्ट में यह भी बताया है कि महिला के पास 10 इंटरनेशनल फोन नंबर थे, जिनमें से कुछ अफगानिस्तान और पेशावर के भी थे। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि महिला के पास से पाकिस्तान आर्मी के अधिकारियों के नंबर मिले हैं, जिसमें पेशावर आर्मी, कैंटोनमेंट बोर्ड और अफगानिस्तान दूतावास के नंबर शामिल हैं। गौरतलब है कि 10 नवंबर की शाम को दिल्ली के लाल कोर्ट के पास I-20 कार में धमाका हुआ था। इस आतंकवादी हमले में 15 निर्दोष लोगों की जान गई थी और 20 से अधिक लोग इसमें जख्मी हुए थे, घायल हुए थे। इस मामले में मुख्य आरोपियों की पहचान जो बाद में की गई उसमें मुजम्मिल था, साथ में अदील अहमद रथार, उसके बाद भाई मुजफ्फर अहमद रथार के रूप में भी इसकी पहचान हुई। आरोपी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाले कश्मीरी डॉक्टर थे। हमले को अंजाम देने वाले कश्मीरी डॉक्टर उमर उन नबी ही कार चला रहा था, जिसने खुद को उड़ा लिया। आईएएस बनकर रह रही एक महिला गिरफ्तार हुई है। किस प्रकार से इनका क्या कनेक्शन है, समझेंगे बाबूलाल से। हमारे संवाददाता सीधा कनेक्ट है। बाबूलाल, पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइए। गिरफ्तारियां 7 अब तक हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के आसपास से, नूह और फरीदाबाद से। लेकिन अब यह जानकारी मिल रही है कि एक फर्जी आईएएस महिला गिरफ्तार की गई है। क्या लिंक इसके निकलकर सामने आ रहे हैं, किस प्रकार का इसका पूरा नेटवर्क अफगान और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था, बताइए बाबूलाल। देखिए, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये जो महिला है जो फर्जी आईएएस बताई जा रही है, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि अब इसको 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। इसका नाम कल्पना भागवत बताया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ मोहम्मद अशरफ खिलजी से इसके नजदीकी संबंध बताए जा रहे हैं। इसके बैंक अकाउंट में से 32 लाख रुपए कैश मिले हैं और 19 करोड़ के और 6 लाख का 2 चेक भी मिला है। साथ ही साथ पाकिस्तान से इसके सीधे कनेक्शन की जानकारी पुलिस को मिली है और जानकारी ये भी निकल कर आई कि दिल्ली बम धमाके में ये शामिल है। और ये क्या उस वक्त दिल्ली में बम धमाका हुआ था, तब ये महिला वहां पर मौजूद थी क्या, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। और इसी के आधार पर इसको 6 दिन की पुलिस, माफी चाहूंगा, इसको 9 दिन पुलिस कस्टडी मिली हुई है। और साथ ही साथ जब इसको कोर्ट में पेश किया गया था, तब इस महिला ने उज्जवल निकम जो कि सरकारी वकील है, उससे मैं बात करना चाहती हूँ, उनके नंबर मांगे थे। लेकिन वहां पर जो पुलिस थी उन्होंने और वकील ने कहा कि नहीं, उज्जवल निकम के नंबर हमारे पास नहीं है। उसके बाद में इसने बिस्लरी पानी की बोतल की मांग की थी पुलिस से कि मुझे बिस्लरी पानी की बोतल ला के दो। पुलिस ने इसको कहा था कि हम भी सादा पानी पीते हैं, आपको भी सादा पानी पीना पड़ेगा। चिल्ला के जिस तरह से बात कर रही थी। और जानकारी ये भी सामने आई कि इसने कई हवाई यात्राएं भी भारत के अलग अलग राज्यों में की है, जिसमें राजस्थान का भी नाम सामने आ रहा है, वहां पर भी ये गई थी। साथ ही साथ ये एक बड़े महंगे होटल में पिछले कई महीनों से यहाँ पर किराए से रह रही थी, जिसका किराया 6 लाख रुपया महीना ये भुगतान करती थी, 6 लाख रुपया। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब इसका खुद का घर यहाँ पर था सिडको परिसर में, तो ये किराए के होटल में आखिर क्या करने को रह रही थी। इसकी तरफ से सफाई दी गई है कि इसके मकान का काम चल रहा था, इसकी वजह से किराए
के होटल में थी, लेकिन 6 लाख रुपया महीना इतनी कीमती होटल में क्यों थी, इससे कौन कौन मिलने आने वाला था, ऐसे कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं, कई दस्तावेज पुलिस ने बरामद किया है। उसी को लेकर जो है एक ये भी सूचना अभी मिल रही है, पता चला है कि जिस दिन ये गौरी शंकर मंदिर के पास में धमाका हुआ दिल्ली में, बाबूलाल, ये महिला दिल्ली में थी। एक ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। इससे संबंधित क्या आप बेहतर बता पाएंगे, वो बताइए। साथ में कितने करोड़ का चेक मिला, क्योंकि 19 करोड़ का चेक भारी भरकम चेक माना जाएगा। शुरुआती पूछताछ में क्या चीजें अब तक निकलकर सामने आई, पुलिस का वर्जन क्या है इसमें? देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इसको अब पुलिस कस्टडी में है, तो इसके पूछताछ लगातार चल रही है इससे। और बहुत बड़ी रकम होती है, 19 करोड़ के चेक, 2 चेक मिले, एक 19 करोड़ का और एक 6 लाख का। और हालांकि इसके बैंक अकाउंट को खंगा लगाए तो 32 लाख केस भी है, जो विदेश से ट्रांसफर हुई दूसरे देशों से। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इसके तार आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए की पूरी संभावना पुलिस को दिख रही है। उसी के लिए इसकी कस्टडी मांगी गई है। और निश्चित तौर पर पुलिस का बिल्कुल अनुमान यही है कि यह दिल्ली बम धमाकों में वहां पर थी मौजूद। इसकी पूरी जांच पुलिस कर रही है। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी पुलिस ने ये जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो संभावना बताई जा रही है कि दिल्ली कनेक्शन में इसका पूरा हाथ था। जो मोहम्मद अशरफ जो जिहादी बताया जा रहा है, इसका प्रेमी बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अगर सुदर्शन की खबर के एंगल से देखें तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो जिहादी है, ये इस तरह से, अगर ये हिंदू महिला नाम बताया जा रहा है तो निश्चित तौर पर इस तरह से हिंदू महिलाओं को लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाकर और उनको इन आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है। इसे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर वास्तव में इस महिला का नाम हिंदू से जोड़ा जा रहा है तो इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि ये जो जिहादी है, इसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो इसका प्रेमी बताया जा रहा है, और इसकी भी जांच की मांग होनी करना। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे मामले हमने पहले भी देखे हैं, हमने उठाए हैं, किस प्रकार से जो है ब्रेन वॉश करके लड़कियों से इस प्रकार के काम जो है वो करवा लिए जाते हैं। आपका बहुत आभार बाबूलाल, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो आईएएस बनकर रह रही है महिला, दिल्ली ब्लास्ट केस से इसके तार जुड़े हुए हैं। इसके कमरे से, जिस लग्जरी होटल में रुकी हुई थी, जिसका उसने 6 लाख का भुगतान कर दिया था, उसके कमरे में 19 करोड़ का एक चेक मिला है, एक चेक 6 लाख का मिला है। आगे की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कर रही हैं, जो भी अपडेट आएगी इस खबर से संबंधित आप तक पहुंचाएंगे।